की। आपको भी ये स्टडी ब्लॉग पसंद आएंगे। हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 9:07 और सुबह का टाइम है ये, ठीक है। तो मैंने अपने यहाँ पे टू डू लिस्ट बना ली आज की, एंड दैट इज़ लाइक दिस। सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पे मतलब जो भी मैंने स्लॉट्स बनाए हैं अपने, तो मैंने इन पूरे स्लॉट्स को ना 3 या 4 पार्ट से मैंने डिवाइड करा है। जो फर्स्ट स्लॉट मेरा यहाँ पे होगा वो होगा पॉलिटी का, जहाँ पे ये तीनों चीज़ मेरी हो चुकी हैं। आज मेरे को ये 2 चीज़ें करनी है और इनके फिर मेरे को PYQs देख के मेरे को नोट्स बनाने हैं। तो इसको मैं यहाँ पे दूंगी अपना स्लॉट नंबर 1, बिकॉज सबसे पहले अब मैं इसी को ही करूँगी, ठीक है। फिर मैं इसी की ही फुल रिविजन करूँगी। देन आई विल बी रिवाइजिंग माई करंट अफेयर्स। फिर मैं अपने डेली न्यूज़ देखूँगी, एंड देन जो GS2 है दैट इज़ हिस्ट्री, उसको मैं यहाँ पे रिवाइज़ करूँगी। जितना मैंने उसका पढ़ा है अभी तक वो रिवाइज़ करूँगी और उसके PYQs देख के मैं नोट्स बनाऊँगी। और फिर मैं पूरी रिवीजन करूँगी जितने भी मेरे नोट्स यहाँ पे बनेंगे, एंड जो भी चीज़ मैंने आज पूरे दिन में पढ़ी होगी। और अगर फिर टाइम बचेगा तो आई विल बी डूइंग विद द मैथ्स। सो दिस इज़ माई टुडेज़ डे, एंड येस, डेली आई विल बी अपलोडिंग। डेली मैं यहाँ पे अपने स्टडी व्लॉग्स लेके आऊँगी, ठीक है, ताकि मेरे ऊपर भी एक थोड़ा चेक एंड ये बैलेंस रहे कि येस, वेयर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड वेयर आई एम राइट नाउ। तो यही सारी चीज़ें हैं। सो आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई हेयर UPPCS journey. So and I hope that you all like this, and thank you everybody for listening and for continuing this. So let's start without wasting time anymore. सो हेलो, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे अपना टाइम टेबल बना लिया है। तो जो पहला स्लॉट मैं यहाँ पे लूँगी वो मैं लूँगी पॉलिटी का, ठीक है। अब देखो, मैं ना टाइम के हिसाब से नहीं चलूँगी कि मेरे को 2 घंटे में पॉलिटी करनी है, नहीं। बट मैंने जो पॉलिटी का जो मैंने टास्क बना रखा है कि भाई मेरे को ये 3-4 चीज़ें पढ़नी हैं, उनके PYQs देखने हैं और उनके नोट्स बनाने हैं, तो वो मैं यहाँ पे करूँगी, चाहे उसमें मेरे 2 घंटे लगे या फिर 3 घंटे लगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है 9:10, आप देख सकते हो, ठीक है। तो 9:10 हो रहा है टाइम, और अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। तो ये मेरी यहाँ पे टू डू लिस्ट है। अब मैं स्टार्ट करूँगी पॉलिटी से, ठीक है। तो भाई मेरे को 2 घंटे और 34 मिनट्स हो गए। मैंने ये पॉलिटी के आपने यहाँ पे 2 चैप्टर्स यहाँ पे करे हैं, एंड इवन जो पिछले वाले जो मेरे दिन के टारगेट्स थे, जो कि मेरे यहाँ पे थे ना, पार्ट्स, शेड्यूल एंड सोर्सेज, वो भी मैंने रिवाइज़ करे। तो मैंने पॉलिटी का जो मेन सोर्स मैंने पढ़ा है, जहाँ से मेरे को इतना टाइम लग गया। अब देखो, एक चीज़ बहुत यहाँ पे ज़रूरी है जाननी। जैसे आपको पता है कि चैप्टर 1 के बाद में ये टेबल दे रखे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट 1946, एंड ये वाली टेबल है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947। तो इसमें ये बता रखा है कि जो पोर्टफोलियो जो डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट के कौन हेड कर रहा था 1946 में एंड 1947 में। तो ये वाली टेबल्स याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी नेवर नो एग्जाम्स में कब क्या पूछ ले। तो ये भी आपको यहाँ पे याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्रिक के साथ करो, जैसे आपको करनी है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये टेबल्स भी याद करनी है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे चैप्टर ही चैप्टर पढ़ रहे हो। जैसे आप ये देख सकते हो, मैंने बिल्कुल ये पहले हाईलाइट करके चीज़ों को ऐसे वो कर रखा है, ओके।
तो ये आपको ये टेबल्स करनी ज़रूरी हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में, तो इसमें भी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। जैसे ये जो यहाँ पे आपको डिफाइन करके दे रखा है कि भाई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी किसने करी है, प्रीएम्बल की किसने करी है, तो उसका देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल सी बना ली। इस तरीके से आप भी बना सकते हो कि जो कैलीग्राफी है हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, दिस इज डन बाय योर प्रेम बिहारी जी, और इसकी डेकोरेशन किसने करी है, नंदलाल बोस एंड राम मनोहर ने। तो ऐसे ही प्रीएम्बल की कैलीग्राफी प्रेम बिहारी ने करी है एंड प्रीएम्बल की डेकोरेशन करी है राम मनोहर ने, और हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी वसंत कृष्ण ने करी है एंड डेकोरेशन करी है नंदलाल बोस ने। तो इस तरीके से आपको अगर स्टेटमेंट वाइज में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे टेबल्स बना के भी चीज़ों को लर्न कर सकते हो। ठीक है। BN राव आपके एडवाइज़र रहे हैं, अयंगर जी आपके सेक्रेटरी रहे हैं एंड SN मुखर्जी आपके चीफ ड्राफ्टमैन रहे हैं आपके किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो भाई मेरा यहाँ पे स्लोट सेकंड स्टार्ट होने वाला है, जो कि यहाँ पे PYQs मैं करूँगी और मैं इसके नोट्स वगैरह बनाऊँगी। आपने जो भी आज मैंने पॉलिटी में पढ़ा है, जैसे कि जो भी टॉपिक्स मैंने करे हैं, आपने पार्ट्स हो गए, शेड्यूल हो गए, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, एंड उसके साथ साथ मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड चैप्टर वो भी मैंने कर लिया है। ठीक है। तो वो मैंने वो सोर्स से तो वहाँ पे पढ़ लिया था, ऑलमोस्ट मेरे को 2.5 घंटे लग गए थे। तो अब मैं यहाँ पे PYQs की बुक है, जो कि यहाँ पे UPPCS की पूर्वलोकन वाली ये बुक है। ठीक है। ये प्रीव्यू पूर्वलोकन वाली। तो यहाँ से मैं यहाँ पे इसके PYQs करूँगी और इनके मैं यहाँ पे नोट्स भी बनाऊँगी साथ साथ, और फिर से मैं इनको दोबारा से रिवाइज करूँगी। तो इसमें देखो मेरे कितना टाइम लगने वाला है, बट एनी हाउ मुझे ये काम करना है अपना। ठीक है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट बिगिनिंग विद द सेकंड स्लॉट। तो भाई ये जैसे कि जो मेरा यहाँ पे पार्ट्स था, शेड्यूल था एंड सोर्सेज था, ये मैंने यहाँ पे रिवाइज कर लिए थे। एंड आज मैंने यहाँ पे आपने 3 टॉपिक्स करे थे, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला था और एक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला। उसी में यहाँ पे कमेटीज़ भी आ जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी आ जाती है। तो आज मैंने ये यहाँ पे आपने ये 3 टॉपिक्स और कवर कर लिए हैं, तो मैं इन पे भी यहाँ पे टिक लगा देती हूँ। ठीक है। ओके। तो मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स मेरे यहाँ पे घटना चक्र के कंप्लीट हो गए। अब देखो जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, अपार्ट फ्रॉम माय सोर्सेज, और मेरे सोर्सेज एक तो सबसे पहले तो मेरी ये लक्ष्मीकांत की बुक थी, जो कि मेरे पास 6th एडिशन है। तो भाई इसी को ही मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया। आप देख सकते हो मैंने कैसे हाईलाइट कर रखी हैं चीज़ें, और मैंने आपको मॉर्निंग में भी अपनी ये बुक यहाँ पे दिखाई थी। ठीक है। तो एक तो मैंने यहाँ से पढ़ लिया, और जो मेरा यहाँ पे पॉलिटी का जो दूसरा सोर्स है वो मेरी यहाँ पे ये क्विक बुक है, जो कि दृष्टि IAS की है। बट पॉलिटी मेरी लक्ष्मीकांत में मेरी एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनी हुई है, तो मैं वहीं से ही करती हूँ। यहाँ पे क्या है, मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन वाला ही चैप्टर है क्विक बुक का। सेकंड चैप्टर है यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग करके है। इसमें भी जैसे मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो वो मैंने देखो बॉक्स में यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये है कि जो चार्टर एक्ट 1833 का है, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो मेरे को नई चीज़ लगी ना, वो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वो कर ली। बट यहाँ पे कुछ हाईलाइट करने का कुछ वो है नहीं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला मैंने वहीं पे ही पढ़ रखा है, कहाँ पे, लक्ष्मीकांत में। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इतनी खास चीज़ें थी नहीं, लक्ष्मीकांत से कवर हो रही थी चीज़ें। बट फिर मेरे को करने थे PYQs। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने
जो भी चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लग रही थी ना, न्यू लग रही थी, जो लक्ष्मीकांत में नहीं थी, उसके अलावा जो थी, तो वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर ली। जैसे कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाला है, ये आपका लक्ष्मीकांत में गिवन नहीं है, तो ये जो था ये आपके एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू आपका आया था, जिसमें 120 मेंबर थे, और इसका दूसरा नाम आपका यहाँ पे नरेंद्र मंडल भी इसे बोलते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स में हाईलाइट कर ली। तो मैंने साथ साथ है ना यहाँ पे मैंने अपने नोट्स बना लिए। अब मेरे को ना लक्ष्मी, ये क्या बोलते हैं इसको, घटना चक्र की बुक मेरे को उठानी नहीं पड़ेगी बार बार, ठीक है। तो ये बल्कि भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा बल्कि है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये नोट्स बना लिए। तो अब यहाँ से मेरे ये पॉलिटी के नोट्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, इसमें क्या 3 चीज़ें थी। एक तो यहाँ पे सेपरेट एग्जाम स्टार्ट करा गया था इंडियन सिविल सर्विस का, कि वो इंडिया में हेल्ड होंगे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 120 मेंबर, इसको नरेंद्र पंडल भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। सॉरी पंडल नहीं, सॉरी मंडल है ये, अब मेरे को ये करेक्ट हो गया, ये आपका मंडल है, नरेंद्र मंडल। तो ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे को लगी वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लैग कमेटी, 2 फ्लैग कमेटीज थी, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर कौन कौन से उसमें ये थे मेंबर, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर ये जो सब्जेक्ट्स वाला है कि स्टेट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन में कौन से, कॉन्करेंट में कौन से, रेजिडुअरी में कौन से, तो ये भी मैंने लिख लिए हैं। तो भाई आप भी ऐसे ही करो। और लगभग अब आप देखो, ये वॉच देखो मेरे को कितना टाइम हो गया, तो 4 घंटे आप ये मान सकते हो, बस 12 मिनट कम है, तो इट्स ऑलमोस्ट यू कैन से 4 घंटे मेरे को सिर्फ पॉलिटी को करने में लग गई, सिर्फ पॉलिटी, क्योंकि मैंने उसके सोर्स से उसको पढ़ा है, फिर मैंने रिवाइज करा है, फिर मैंने इसके घटना चक्कर के जो PYQs है ये देखे हैं, और मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं भाई, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने ये चीज़ें हाईलाइट कर ली, तो आप भी ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू करके पढ़ सकते हो। तो अच्छे से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ें यहाँ पे कर ली। तो एंड यस, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा यहाँ पे मेन सोर्स बचता है, अगर मैं आपने यहाँ पे टू डू लिस्ट देखूँ, तो इसमें मेरी यहाँ पे टू डू लिस्ट है। सो दिस वॉज माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे, आप सबको पता है। तो इसमें करंट अफेयर मैंने अभी तक रिवाइज नहीं करे हैं, और अभी 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 भी नहीं, 3:30 बज रहे हैं अभी जो टाइम है। तो मेरा सिर्फ ये पॉलिटी का ये हुआ है, दैट इज पार्ट्स, शेड्यूल, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल वगैरह, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके PYQs देख के और मैंने नोट्स बनाए हैं। सो आई हैड कंप्लीट माई दिस 1 सोर्स, ठीक है। अब मैं इसकी रिवीजन में बाद में करूंगी, पहले मैं करंट अफेयर्स रिवाइज करूंगी 1 वीक की, और जो कि मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, मतलब 1 वीक की और मैं करूंगी, क्योंकि 1 से 7 जुलाई तक तो मैंने कर लिए थे, 6 जुलाई तक। आज मैं 7 जुलाई से लेके एंड आई विल बी कवरिंग टिल 12th ऑफ जुलाई, ये मैं रिवाइज करूंगी यहाँ पे। फिर मैं इनकी यहाँ पे रिवीजन बाद में करूंगी, फिर मैं अपना यहाँ पे ये करूंगी, क्या बोलते हैं, जो मेरे डेली न्यूज़ एनालिसिस है वो मैं यहाँ पे देखूंगी, और फिर मैं इसको रिवाइज करूंगी। और फिर जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के PYQ, उसको बस मैंने नोट्स नहीं बनाए उसके, उनको मैं रिवाइज कर लूंगी। अब वो टाइम के ऊपर है, कितना टाइम बचेगा या नहीं। देखो मैथ्स तो आज मेरा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि अभी 3 बज गए हैं, तो अभी मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए, चाय वाय थोड़ी मैं पीऊँगी, ठीक है, और फिर मैं मतलब कि ये सारी चीज़ें करूँगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कितने मेरे ये टारगेट्स कंप्लीट होंगे। तो इसमें देखो मेरे 4 घंटे लग गए, बट एनीवे कोई बात नहीं। अब जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिले ना कि हाँ भाई हम ट्रैक पे चल रहे हैं, तो वही सबसे बड़ी बात है। तो भी मैंने अपने करंट अफेयर रिवाइज करे थे 7th ऑफ जुलाई से लेके, जैसे ये सारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वाले ये सारी चीज़ें, एंड टिल यू कैन से 10th ऑफ जुलाई तक मैंने इनको यहाँ पे रिवाइज करा है, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे 10th ऑफ जुलाई, और यहाँ तक मैंने इनको यहाँ पे रिवाइज करा है। भाई मैं इसकी वीडियो यहाँ पे बना नहीं पाई, पता नहीं क्यों, उस वक्त आई वॉज इन द फ्लो ऑफ लर्निंग दिस थिंग्स। तो अगर मैं अपना यहाँ पे शेड्यूल देखूँ कि आज मैंने यहाँ पे क्या क्या करा, तो पॉलिटी ये सारी चीज़ मेरी यहाँ पे कवर हो चुकी थी, PYQs और उसके नोट्स भी मैंने कवर कर लिए थे। फिर मैंने अपने करंट अफेयर रिवाइज करे, एंड देन मैंने जो भी पॉलिटी का पढ़ा था दोबारा से मैंने बोल कर एक्टिव रिकॉलिंग कर इसकी रिविजन कर ली। भाई देखो ये मैंने कर नहीं पाई हिस्ट्री का। भाई देखो एक दिन में मुझसे एक ही GS हो रहा है, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्डन पड़ता है ना, फिर अननेसेसरी इतना बर्डन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये मैं यहाँ पे नहीं कर पाई। अभी रिवीजन मेरी यहाँ पे हो चुकी है, बस अभी मेरा जो यहाँ पे सेशन रहता है वो करंट अफेयर्स का रहता है, वो मैं अभी करूँगी, और फिर मैं यहाँ पे अपना डे को एंड करूँगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ये वीडियो आएगी तो उसमें ये नहीं होगा, बस सिर्फ वही चीज़ें होंगी, ये मैं अभी करूँगी।
और मेरे को रिवाइज़ करना है। अभी जो टाइम हो रहा है वो रात के 10 बज रहे हैं, तो 11 बजे तक मैं इसको यहाँ पे कर लूँगी। भाई मैथ्स भी मैं यहाँ पे नहीं टेकअप कर पाई हूँ, तो बाकी हम देखेंगे कि जैसे आज हमने अपना जो डे है वो 9 बजे यहाँ पे शुरू करा है, ठीक है। फ्रॉम टुमारो आई विल बी थिंकिंग कि मैं 9 से पहले ही अपने दिन को यहाँ पे स्टार्ट करूँ, सो दैट आई शुड टेक अप दीज सेशंस ऑल्सो, एंड मैं GS2 भी अपना उठा पाऊँ, ठीक है। आई विल बी सो मच, यार देखो मैं हम ना रियल रहूँगी यहाँ पे, रियल एंड रो, ठीक है। जो रिकॉर्ड नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगी, जो रिकॉर्ड हुआ है वो आपको दिख जाएगा, जितना मैंने पढ़ा है वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी। सो दिस इज़ माई डे, पहला ये स्टडी व्लॉग। अच्छा सेशन लगा आज पढ़ के, सच में बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग टिल हियर।